हम आपको बता दें कि अभी से जीत की खुशबू मिलनी शुरू हो गई है। मैं मनोज कुमार, अभी आप देख रहे हैं राणा जनसंवाद। इस समय हम बेगूसराय के रिफाइनरी टाउनशिप में उपस्थित हैं और जैसा कि 26 तारीख को मजदूर यूनियन के द्वारा चुनाव करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में यहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर। चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में है। आज तो 23 तारीख हो गया। 25 तारीख के सुबह 8 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगी और 26 को चुनाव है। 26 को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक चुनाव है और उसी दिन काउंटिंग हो जाएगी। एक्चुअली हम लोग चुनाव को उत्सव के रूप में बनाते हैं। आप देख लीजिए, हम अपना सूरज भवन को सजाए हुए हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, कर्मचारी मिलन समारोह चल रहा है। हम अपना एजेंडा जो भी है और बाकी जो हम लोगों ने काम किया, जिंदगी में एक बात क्लियर है, यदि आप किसी के लिए काम कीजिएगा कभी कर्मचारी आपको धोखा नहीं देता है। और हम लोगों ने काम किया, इसलिए धोखा का कोई शब्द ही नहीं है। हम लोग 100% कॉन्फिडेंस है और आपको भी मिलता है कि 26 तारीख शाम को आइए, लड्डू रसगुल्ला जो होगा वो खिलाएंगे भी और फिर जब भोज होगा उसका बाद का व्यवस्था करेंगे। कॉन्फिडेंस में है कि चुनाव जीतना है। देखिए, धरती पर कोई इंसान धोखेबाज नहीं होता है। आप अपने कर्म पे विश्वास कीजिए। हमने अपना कर्म किया है और हम 500% सेटिस्फाइड है अपने काम से और हमारे जनता भी सेटिस्फाइड है। हमको लगता है कि हमारे जितने भी कर्मचारी है ना, कि बार हो सकता है रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, क्योंकि झूठ सच का बाजार ज्यादा दिन नहीं चलता है। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तो झूठा अफवाह फैलाना कितना, उसकी लाइफ 2 घंटा 3 घंटा है। हम लोगों ने एम्प्लॉय के लिए काम किया है, हर एक एम्प्लॉय का मान सम्मान दिया है और बहुत अच्छे से माहौल में रिफाइनरी भी आगे बढ़ रही है, हमारे जनता का फैसिलिटी भी आगे बढ़ रही है। तो जनता का प्यार, पूरा पढ़ा लिखा एम्प्लॉय है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ कोई ठग लेगा किसी को। पढ़ा लिखा एम्प्लॉय समझदार है, सब बात समझता है। तो हमको आशा में पूर्ण विश्वास है कि 26 तारीख को भारी मतों से बरौनी सदक मजदूर यूनियन की जीत होगी। नाम संजीव कुमार, मैं वर्किंग जनरल सेक्रेटरी बरौनी सदक मजदूर यूनियन। अभी कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कैसी तैयारी चल रही है। तैयारी हमारी जोड़ पे है और ये अंतिम चरण पे चल रहा है चुनाव प्रचार और ये हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं इस चुनाव को और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम जीतेंगे। सर, और भी प्रत्याशी खड़े हैं, आखिर क्या वैसा आप लोग चाशनी डालते हैं जो सारे यूनियन एक तरफ हो जाते हैं? नहीं, बात है इनका कार्य। मान लीजिए हम उनको क्यों वोट दें। वो हमारे 7 साल के बाद लगभग चुनाव हो रही है। 7 साल तक वो थे कहाँ। अभी चुनाव का समय आया है तो वो निकल करके बाहर लोगों से हाथ मिला रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो उनको लोग क्यों वोट देंगे। और इनका कार्यकाल जो है, लोगों से मिलना जुलना, इनका कार्य पूरा कार्यकाल जो है काफी अच्छा रहा है और ये लोगों के साथ उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहे। इसलिए पूर्ण विश्वास है कि ये अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। विनोद कुमार चौधरी। अच्छी तैयारी चल रही है। चुनाव में हम कोई नए प्रत्याशी को लाने नहीं जा रहे हैं और बदलाव के लिए जो है सो कुछ ठोस ग्राउंड होना चाहिए। ऐसे पब्लिक बदलाव नहीं करती और हम लोग जो काम किए हैं उस पर भरोसा है। हाँ, पूरा भरोसा है। सर, एक तरफ इधर भी मजदूर यूनियन की तरफ से गेट टुगेदर किया जा रहा है और ठीक सामने भी दूसरी दल जो है वो भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों का माहौल, ठीक है, और आप यहाँ जब आए हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो यूनियन है बीटीएमयू, वो एक तरफा जीत रही है। सारे वोट सारे लोग इनके साथ है और सबसे बड़ी बात है संजीव भैया, एक नाम संजीव भैया है जो हर जुबान पे अवेलेबल है, ठीक है। संजीव भैया का काम, संजीव भैया का सब कुछ, किसी भी परिस्थिति में, मैं कोरोना पीड़ित था सबसे पहले लहर में, उन्होंने जिस प्रकार कोरोना को टैकल किया और कोरोना में जो जान बचाना, जिस समय कोई हाथ नहीं छूने को था, उस समय वो शख्स आके और सबसे पर्सनल फोन से बात करके हम लोग को जान बचाने का काम किया। तो इस चीज को तो कोई नहीं भूल सकता। तो इसलिए संजीव भैया के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। सर, ऐसा भी देखा जाता है कि चुनाव में जब अंतिम क्षण आता है, यानी चुनाव के एक दिन लोग पलट जाते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक विश्वसनीयता, ठीक है। अगर आप कहीं भी आपके हित में काम हुआ है, ठीक है, हम 696 बरौनी ने सब हम लोग एक साथ ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे नेता जो विगत अभी प्रेजेंट है, उन्होंने जो काम किया
हर एक आदमी को जो भी दिक्कत रहा, जब भी रात में 12 बजे 2 बजे हमारे साथी लोग जो भी थे, जितने भी लोग थे, तो जो उन्होंने काम किया वो तो दिखता है ना, वो तो दिखता है, सीधा बात है। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन जो इन्होंने जो काम किया है उसका कोई और छोर नहीं है। और निश्चित रूप से आप भीड़ वगैरह देख के भी आप जो मौजूदा हालत लग रहा है उसको यानी संदीप जी का काम बोल रहा है। बिल्कुल बोल रहा है, आप किसी से पूछ लीजिएगा। हमारे बीच में और भी यूनियन के कुछ साथी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास। मेरा नाम राजनीति सिंह है, ठीक है। मैं यहाँ पे 34 साल हो गया नौकरी करते हुए, और तब जब से आया हूँ तब से बीटीएमयू के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आज तो हम लोग अब सीनियर से सीनियर मोस्ट हो गए हैं, तो मेरा आशीर्वाद है सारे बच्चों को। कम ये सब हम लोगों का जो है ना फ्लैग जो बीटीएमयू का है उसको बखूबी अभी तक लहरा रहे हैं और लहराते रहेंगे। जिस तरह से चुनाव का तारीख जो है नजदीक आ रही है और मजदूर यूनियन की तरफ से इधर भी गेट टू गेट किया जा रहा है और ठीक सामने भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इधर ही आना है, उधर जाना ही नहीं है, क्योंकि सारा जितने भी दिन है ये हमेशा मजदूरों के बीच में रहे हैं। सुख दुख में उन्होंने हमेशा मजदूरों का साथ दिया है और कभी भी उन्होंने ना जात देखा, ना पात देखा, ना धर्म देखा। उन्होंने कभी ये सोच के किसी का काम नहीं किया, मजदूर का काम किया है और काफी जबरदस्त तरीके से उन्होंने मजदूरों के लिए काम किया है। तो उधर जाने का तो प्रश्न भी पैदा नहीं होता है और मजदूर भी इनके काम से 200% संतुष्ट हैं। इसीलिए आप ये जो भीड़ देख रहे हैं इससे आपको खुद अंदाज लग रहा होगा कि दोनों तरफ वोट चल रहा है और एक तरफ पूरा गामा गमी है और एक तरफ आदमी की तलाश कर रहे हैं लोग। तो जो आदमी पिच पे नहीं खेलेगा तो उससे अच्छे बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं कर सकते, उसको टीम में क्या शामिल कीजिएगा? क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? जब इधर भी संतुष्ट हैं तो फिर क्यों परिवर्तन की ओर जाएंगे? उनका काम, इनका काम बहुत जबरदस्त हो रहा है। जनता पूरा कार्यकर्ता इनसे खुश है, इसलिए भारी मतों से बीटीएमयू जीतने जा रही है। इसमें कहीं अगर मगर की कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए हम लोग 26 तारीख को जीत का इंतजार कर रहे हैं और जो काम उन्होंने किया है जनता उस पर मोहर लगाएगी। चुनाव का समय जो है बहुत नजदीक आ रही है, क्या? निसंदेह हम ये कहना चाहते हैं कि विगत 9 वर्षों में बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन ने कर्मचारी के मान सम्मान के लिए, बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप के विकास के लिए एवं बरौनी रिफाइनरी के उत्थान के लिए जितने कार्य किए हैं, आज उसी का यह प्रतिफल यह है कि बरौनी रिफाइनरी के जितने भी 696 कर्मचारी हैं उनका भरपूर समर्थन, उनका भरपूर प्यार अपने संगठन बरौनी तेल शोधक मजदूर यूनियन को मिल रहा है। और निसंदेह हमारी टीम एक अच्छे मार्जिन के साथ पुनः से मान्यता प्राप्त होगी और ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है कि निसंदेह सभी कर्मचारियों की जीत होगी। सर, चुनाव से पहले ये कैसे करें सर? चुनाव के एक दिन पहले भी, एक दिन पहले ही मतलब लोगों का दिल डोल जाता। आपका ये भी कहना चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जितने भी मतदाता हैं सारे मतदाता प्रबुद्ध मतदाता हैं। ये सारे जितने भी वोटर हैं हमारे सारे वोटर शिक्षित हैं, विश्वासी हैं। तो यहाँ पे डोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है और उनका जिस प्रकार से हमें प्रेम मिल रहा है, उन्होंने जिस प्रकार से हमारे ऊपर विश्वास किया है और साथ ही साथ और हम उनके जिस प्रकार से 24/7 उनके हर एक दुख सुख में साथ निभाया है, तो निसंदेह उनका साथ हमें 26 फरवरी को भी मिलेगा। और यही कारण है कि हमारे सारे कार्यकर्ता आत्मविश्वास में हैं और निसंदेह आप दिनांक 26 फरवरी 2024 के शाम में आप जब आइएगा तो हम आपको बता दें कि अभी से जीत की खुशबू मिलनी शुरू हो गई है और अंतिम जो व्यंजन है यह 26 फरवरी के शाम या देर रात तक मिलेगा। और निसंदेह बरौनी रिफाइनरी के सभी कर्मचारियों की जीत होगी, युवाओं की जीत होगी और 696 मतदाता के चेहरे पर मुस्कान आएगी। तो निसंदेह हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। वागीश आनंद करें। तो आप सुन रहे थे मजदूर यूनियन के तमाम लोगों से। तमाम लोग यह कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 26 तारीख को जो तिथि है चुनाव की उसमें जीतने जा रही है जो प्रत्याशी है